हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपनी वीडियो में अपनी और आपकी ज़िंदगी के और सभी लोगों की ज़िंदगी के हिस्से के आंसुओं की दास्तां बताने वाला। देखिए, आंसुओं का अपना एक अलग आईना होता है। ये खुशी में भी निकलते हैं, गम में भी निकलते हैं, लेकिन ये जब ये दर्द में निकलते हैं ना, तो बड़े बेभाव के निकलते हैं। और आंसुओं का सबसे अहम हिस्सा हमारी ज़िंदगी में कहाँ होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिंदगी में हर काम करिएगा, बुरा करिए, गुनाह करिए, मोहब्बत में धोखा दीजिए, धोखेबाज बनिए, पर एक काम कभी मत करिएगा। अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को, अपने पिता को कभी मत रुलाइएगा। हर आंसू की कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को। आप ये सोचते हैं ना, हमने मन मर्जी की। मैंने आजकल लड़कों को देखा है, यंग लड़कों को, वो ड्रिंक करते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते, अपनी मर्जी का काम करते हैं। उनको अगर कोई रोक दे तो बुरा लगता है, उनको अगर कोई टोक दे तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तो और जब सबसे ज्यादा वो भड़क जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में पता है क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, घर में झगड़े करते हैं, नुकसान करते हैं। अरे, इतनी ही गर्मी आपकी जिंदगी में, आपके जिस्म में है, आपके खून में है ना, तो उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करिएगा। आप उसका उस जगह इस्तेमाल करिए जहां से आप अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त की खुशी खरीद सको। यार, गर्मी तो हर किसी के खून में होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जो माँ बाप आज अपना पसीना बहा के आपको पाल रहे हैं, वो भी कभी जवान रहे होंगे? बुढ़ापा उनका यूं ही नहीं आ गया। उन्होंने भी कभी जिंदगी में ऐश मौज की होंगी, संघर्ष किए होंगे। पर आज आप जो कर रहे हो, उस एक एक बूंद की कीमत आपको अपने इसी जिंदगी में चुकानी पड़ती है। आपको पता, जिंदगी में हर गुनाह करिएगा, कभी माँ बाप को इतना मजबूर मत करिएगा कि उनकी आत्मा तड़पे और उनकी आंखों से एक भी आंसू झलके। सोच लीजिएगा, वो आंसू कब समंदर का सैलाब बन जाएगा, इस बात का अंदाजा तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लगा नहीं पाओगे। आपको पता है, जवानी के जोश में जो लड़के ज्यादा भड़कते हैं, फड़फड़ाते हैं, अपनी महबूबाओं से मिलने के लिए माँ बाप को मारते पीटते कुचलते हैं, मैंने देखा है आंखों से। उनकी हर उनकी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की गलती है। उनके माँ बाप की गलती होती है, जो उनकी हर डिमांड को पूरी करते हैं, उनसे बिना पूछे तासे उनको चाहे जितने वो पैसे मांगते हैं उनको दिए जाते हैं। उनको बढ़िया से बढ़िया खाना समय पर एक माँ बना के देती है। एक पिता अपने पसीने को पहुंचे बगैर उनको पसीने का हकदार नहीं होने देता। उनको पंखे में सुलाएगा, कूलर में सुलाएगा, चाहे वो सारे दिन एक टेबल फैन के आगे बैठकर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत करता है, तब उनके लिए, उनकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए, 2 वक्त की रोटी जमा खिलाने के लिए, उसके लिए वो मेहनत करता है, तब वो पैसे जमा कर पाता है। यार, जवानी सबकी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ संभालने संभालने का होता है। आप क्या सोचते हैं, आप कितने बड़े धुरंधर हैं? अरे, माँ बाप को तो दुनिया पीट लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बेचारे होते ही मजबूर, क्योंकि लाख बुराई होने के बावजूद, उनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद, हमारी औलाद लायक नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ऐसा भेदभाव नहीं कर रही मैं किसी में, मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए ऊपर हूँ। चाहे वो कोई भी हो, औलाद उनके लिए समान होती है। वो भेदभाव नहीं करते बेटियों में। तो उनको तो यार हर कोई मार लेता है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, वक्त की जब मार पड़ती है ना,
तो तकदीर और जिंदगी के हालात बदल जाते हैं। वो तो इतने लाचार हैं कि अपने ही किए हुए गुनाहों की सजा भोगते हैं। जो आपको पालते हैं, पनोसते हैं, अपने हक के हिस्से का खाना आपको खिलाकर माँ बड़ा करती है, जवान करती है, ये सोच कर कि कल जब ये बेटे बड़े होंगे, ये बेटियां बड़ी होंगी, तो हमारी इस बुढ़ापे का सहारा बनेंगी, हमें दो पैसे कमा कर ला के देंगी, हमें इस कदर इस हक का, इस जिंदगी का, इस हक के हिस्सेदार बनेंगे कि इनकी तनख्वाह के चार पैसे हम अपने पास रख सकें। लेकिन इतनी गंदी जनरेशन है, इतने गंदे लोगों की ये दुनिया में, वो इतनी अच्छी अपेक्षा रखते हैं, तो भाई पिटना और बेइज्जत होना और लज्जत होना तो आम है। आज के टाइम पर इतनी गंदी व्यवहारिकता चल रही है कि कोई 1 रुपया मुंसने को राजी नहीं होता है किसी गरीब को। आप ये सोचती हैं आपको आपकी औलाद कमाए हुए पैसे आपको सारे दे देगी? माँ बाप कान नाक वाले अंधे बहरे होते हैं, लेकिन क्या करें, माँ ममता से भरी होती है और बाप की छाती भरी हुई है फिर औलाद से। पर एक बात आपको आज मैं सच्चाई के साथ बता देती हूँ, जवानी चंद दिनों की मेहमान होती है, बुढ़ापा सारी जिंदगी बता देता है। जवानी चंद दिनों की मेहमान होती है, बुढ़ापा सारी जिंदगी बता देता है। पूरी जिंदगी का आईना बुढ़ापे में दिखा दिया जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं, आप जो भी निश्छल कपट करते हैं, आप जो भी गुनाह करते हैं, आप तरसाते हैं ना एक एक रुपए के लिए, एक एक घूंट की चाय के लिए। मैंने माँ बापों को तरसते देखा है, आपको पता है? पर माँ बाप बेचारे इतने बेगैरत होते हैं, मैं सच्ची बताऊं ना, वो भी इतने बेगैरत होते हैं, भूखे बैठे हैं, अपनी औलाद से नहीं कहेंगे कि बेटा घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है। वो अपनी बेबसी, अपनी लाचारी का घूंट अंदर पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पर वो अपनी औलाद को कभी दुखी होने नहीं देते, उनको तो खबर ही होने नहीं देते हैं। तो गुनहगार आप हो, आपकी औलाद नहीं। इसलिए जागरूक होइए, आप माँ बाप हो, उनके गुलाम नहीं। आपकी आंखों के आंसू बड़े कद्रदार होते हैं। अरे, जिस औलाद को लेके गोद में रात दिन जाग कर पाल पनोस के बड़ा किया जाता है ना, जब वो ये दिन दिखाती है ना औलाद, तब सोचिए दिल कितना भर आता है, कैसे तड़पती हैं ये आंखें, किस कदर रोता है ये दिल। समझ ही नहीं आता आईना है या हकीकत। पर एक बात ध्यान रखिए, जब कायनात अपना इंसाफ लेती है, कुदरत इम्तिहान लेती है, तो आपके हर गुनाह की माफी, हर गुनाह की सजा और हर कर्म का मुआयना छान छान कर वसूल लेती है, आपके जिस्म से, आपकी रूह से, आपकी जवानी से, आपके बुढ़ापे तक। इसलिए आंसू कभी भी किसी का न टपके। कोई इतना बेबस और लाचार मजबूर ना हो कि आंसू गिरे खुशी की जगह गम की, और दुआ की जगह आपको बददुआ ना दे। वरना जिस बददुआ के आप हकदार हो गए ना, उस दिन आपकी जिंदगी का पतन होना निश्चित है। आंसुओं की अपनी एक कहानी होती है। आंसू यूं ही नहीं आते जिंदगी में, आंसू तो परमात्मा की देन है। जब आप किसी की आंखों को भर आते हैं इज्जत से, तो आईना बन जाते हैं उनके दिल में। खूबसूरत हंसी चेहरे पर होती है, मुस्कान होती है। जब वो खुशी के आंसू गिरते हैं तो उम्मीद होती है, आशीर्वाद मिलता है, जिंदगी और खूबसूरत बनती है, हर कामयाबी मिलती है, हर काबिलियत चीज पा सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं, ये तब होता है जब आप इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और कभी ये मत सोचिए कि हम खुद के लिए जिए,
यहाँ कोई किसी के लिए जीने नहीं आया है। खुद के लिए तो कोई इंसान जीने आया ही नहीं है। हर रिश्ता ऊपर वाले ने सोच समझ कर बनाया है। इसलिए उसमें अपना ज्ञान का पिटारा खोलकर स्वार्थी मत बनिए। उसमें अपना ज्ञान का पिटारा खोलकर स्वार्थी मत बनिए, क्योंकि ऊपर वाले के ज्ञान के आगे तो अच्छे अच्छों की नहीं चलती। फिर आपकी और हमारी औकात ही क्या है। ध्यान रखिए, जिंदगी में आईना टूट सकता है, दिल टूटने के हकदार मत बनिए। पानी झलक सकता है, पर आंखों से किसी के आंसू ना गिरने दीजिए, क्योंकि आंखों से गिरा हुआ आंसू इतना अनमोल होता है जिसकी सजा शायद बिना गुनाह, बिना बोले, बिना घोषित के मिल जाती है। जो जिंदगी का हर लम्हा, हर वक्त इतना नासूर बना देती है जीने के लिए कि शायद कोई चाहकर भी नहीं जी सकता। इसलिए अपने परिवार के माता पिताओं का विशेष ध्यान रखिए, सम्मान दीजिए, उनकी हर खुशी का ध्यान रखिए। यार उन्होंने पाला है, कम से कम उनके कर्जदार बन के उनके ऋण को तो हकदार बनिए। उनसे ऋण की अपेक्षा तो ना रखिए, उनके ऋण को उतारने के लिए उनसे कर्जदार होकर उनके कर्ज का तो अनुरोध करिए, और हमेशा उनकी हर बिगड़ी बनाइए। उनकी आंखों में आंसू आने ना दीजिए। अपने गम को पी जाइए, पर उनके सामने हमेशा मुस्कुराइए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा आईना है, और यही सच्चाई है आंसुओं की। तड़पते हुए आंसू आंखों के समुंदर बन जाते हैं। अच्छी अस्सी बहती हुई कश्तियां समेट ले जाते हैं जिंदगी की, तो फिर हमारी हस्ती ही क्या है इन आंखों के सामने। याद रखिए, हर खुशी अनमोल होती है माता पिता के सामने। नमस्ते।